आज हम अयोध्या, जिसे धर्म संस्कृति की राजधानी के रूप में जाना जाता है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी, जन्म नगरी के रूप में जाना जाता है, इस अवध नगरी से हम आज आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद हर व्यक्ति की आत्मा कांप जाएगी, दहल जाएगी। घटना ये है कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है, इसी गुप्तार घाट पर, जहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपने काल में अपने राज सिंहासन को त्यागते हुए वहाँ पर अपना जीवन खत्म किया था, यानी सरयू में लीन हुए थे। उसी गुप्तार घाट पे उसकी ऐतिहासिकता, उसकी भौगोलिकता, उसकी विश्वसनीयता को देखते हुए अवध नगरी के प्राचीन साधु संत महात्माओं ने वहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराया। लोग पूजा पाठ करने लगे, ईश्वर की आराधना करने लगे, उनकी पूजा करने लगे कि राम की धरा है, राम की हम पूजा करें। लेकिन समय बदलता गया, कारवां बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गई, अयोध्या बदलती गई। अब आज ये 21वीं सदी की अयोध्या इस कदर बदल चुकी है, इस कदर बदल चुकी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। एक महात्मा दूसरे महात्मा की जान का दुश्मन बन गया है। इसके पीछे कारण क्या है? क्यों एक महात्मा दूसरे महात्मा की जान ले रहा है? क्यों एक महात्मा दूसरे महात्मा के ऊपर हमलावर हो रहा है? उसके अगेंस्ट जा कर के काम कर रहा है, उसकी हर चीज़ों को हड़पने का प्रयास कर रहा है, उसके पराक्रम को, उसके तप को, उसकी जो ऊर्जा है उसको नष्ट विहीन करने के पीछे पड़ा हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मेन उद्देश्य है कि जो मंदिर की संपत्ति है, जो मंदिर की जमीन है, जो मंदिर की भूमि है, वह अयोध्या के दबंग महात्माओं के द्वारा कब्जा कर ली जाए, उसे अपने नाम कर ली जाए, उसे हथिया ली जाए। ये घटना अब हम आपको शुरू से बताते हैं और पीड़ित व्यक्ति से भी मिलवाते हैं, उनसे भी उनकी जुबानी पूरी बात आपको सुनाते हैं कि उनके साथ कैसे कैसे, किस प्रकार से जो घटनाएं घटी वो बताएंगे। वो कौन है ये भी बता देते हैं। वो एक तपस्वी हैं, तपस्वी हैं जो गुप्तार घाट पर 3 मंदिरों का संचालन करते हैं, जिसमें लक्ष्मी महादेव का मंदिर, नरसिंह मंदिर और पंचमुखी हनुमान महादेव का मंदिर है। ये 3 मंदिर लगभग 7 से 8 बीघा यानी 3 से 3.5 एकड़ जमीन वाले मंदिर हैं, जिनकी वर्तमान कीमत वर्तमान समय में 50 करोड़ से ऊपर की है। इन मंदिरों की पूरी तरीके से जमा पूंजी, कागजात चंदा बाबा यानी चतुर्भुज दास, जो एक महंत हैं, जो एक पुजारी हैं, उनके नाम पर है। चतुर्भुज दास ऐसे तपस्वी हैं जो पिछले 4-5 सालों से अपने जीवन को तप में विलीन कर दिए हैं, जो सुबह गौमूत्र, शाम को फल का ही आहार ग्रहण करते हैं। उन्होंने पूरी तरीके से अन्न का परित्याग कर दिया है। हम इन्हीं महात्मा से इनकी जुबानी पूरी दर्द भरी कहानी और सुनेंगे, जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि साधु साधु नहीं, साधु के भेष में गुंडे भी हैं। उनसे सतर्क रहिए, उनकी पूजा करिए जरूर, लेकिन सुरक्षा एहतियात के साथ उनकी पूजा करिए। उनके मंदिरों में जाइए, सुरक्षित रह करके जाइए। एक बार उनके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करिए। जी महाराज जी। मैं महंत चतुर्भुज दास उर्फ चंदा बाबा पिछले 24 वर्षों से पुराना जो प्राचीन मंदिर है हनुमान पंचमुखी हनुमान मंदिर 99 से पहले हम उससे सेवा में हैं। कम से कम 24-25 वर्ष हो गए हमको। और पहले जो 7 पुश्तों से हमारे पूर्वज ही संचालन करते चले आए हैं। हमारे 3 मंदिर हैं। हमने 117 साल पुराना रिकॉर्ड निकाला, हमको जानकारी हुई। तो इसमें प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर और जो 1927 में आर.सी. हॉबर्ट डिप्टी कमिश्नर थे उनके द्वारा, यहाँ पे डीएम ऑफिस में भी सूची में भी नाम है उनका। और ये दूसरा है पंचमुखी महादेव मंदिर जो है गुप्तार घाट से लगा हुआ डोगरा हाउस के पास में, 9/1/80 में राज्यपाल द्वारा दान में दिया गया है। और लक्ष्मी नरसिंह मंदिर गुप्तार घाट पे जो है पुराना एकलौता ही अपने नरसिंह मंदिर है। वो 1942 में उसके जो सरबराहकार थे बाबा जानकी दास जी थे। और हमारे इस पंचमुखी हनुमान मंदिर 7 पुश्तों में जो संचालन करने वाले हैं, डिप्टी कमिश्नर आर.सी. हॉबर्ट के समय में 1924 में जानकी दास जी के समय में 1.25 लाख मन का यज्ञ हुआ था। उसमें पुरानी यज्ञशाला भी है और आर.सी. हॉबर्ट का पत्थर भी लगा है।
प्रथम जो हमारे पूर्वज थे यहाँ के संचालनकर्ता राम सेवक दास जी थे, दूसरे आपके जानकी दास जी हुए, तीसरे हरिचरण दास और राम प्रसाद दास और आपके महात्यागी मोहनदास जी, फिर उनके बाद गोपाल दास जी। 15/5/99 को मोहनदास जी का शरीर छूटा, फिर 2001 में गोपाल दास जी महंत हुए और 2008 में गोपाल दास जी गुजरे। उसके बाद हमको कंठी चादर दे के 2008 में लगभग वहाँ का महंत और सरबराहकार बनाया गया। फिर हमने अपनी मेहनत और लगन से 117 साल पुराना रिकॉर्ड निकाला यहाँ पे, जो तीनों मंदिरों का लिखा पढ़ी जो है सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। फिर हमने अपना उसमें मेहनत करके अभी वर्तमान समय में इसका दाखिल खारिज वगैरह सब हो चुका है। लक्ष्मी नरसिंह मंदिर जो है उसकी ये खतौनी है आपके सामने, इसमें दाखिल खारिज है। और ये जो एक अभिलेख दिखाना चाह रहे हैं हम, 9/1/80 में राज्यपाल द्वारा दान है, वो भी सब अभिलेख रखे हुए हैं। ये 9/1/80 में राज्यपाल द्वारा दान दे के लिखा हुआ है महात्यागी मोहनदास को। सब ओरिजिनल कागज़ हमारे पास में रखे हुए हैं आपके सामने, और हमने अपनी मेहनत लगन से जो भी बनाया है। लेकिन वर्तमान समय में ये भूमाफिया जो अयोध्या में है उनकी नज़र पड़ चुकी है इस भूमि पे। हम पे 2 बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। पिछले 24 जुलाई को भी हम सरजू आरती से लौट रहे थे तो लगभग 15 लोगों ने हम पे वार किया। हम साइकिल पे थे और साइकिल हमारी गिरा के उसको लाठियों से और लोहे के पाइप से, उसका इंटरनेट पे वीडियो भी बना हुआ है। और जो कि राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं श्री नित्य गोपाल दास, उनके प्रभाव में कमल नयन दास अपने चेलों के साथ में छोटे छोटे मंदिर जो हैं उनको हड़प कर रहे हैं, और अपने गुंडे टाइप के जो 35-40 लोग इन्होंने पाल रखे हैं, अपने दबदबे और प्रभाव के कारण ये अपना लूट मार इनका जैसे भी चल रहा है। हमने प्रशासन से बहुत अपनी प्रार्थना की, प्रार्थना पत्र हमने थाना कैंट में भी दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने डाक द्वारा रजिस्ट्री करके उसमें एसएसपी को भेजा, उसमें भी कोई इतना गंभीरता से नहीं लिया गया। तो हमने एफआईआर जो है सक्षम न्यायालय में हमारी 21 फरवरी को स्वीकार हुई है और 25 फरवरी को एफआईआर दर्ज किया गया। इसमें भूमाफिया जो हैं, पहले राजकुमार दास पर एफआईआर दर्ज हुई है 156(3) में, और विमल कृष्ण दास हैं उसमें, और रविंद्रनाथ राय और संजय यादव, 5 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है। मैं प्रशासन से ये चाहूँगा कि यहाँ के एसएसपी और मुख्यमंत्री जी से कि इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और ये तो प्रभावशाली हैं, वैसे अभी लोकल आदमी होता है यहाँ का, तो ये जो धाराएं लगी हैं 420 और अन्य धाराएं, इसमें 420 है, 467 और 468, 471 और 120B करके है। इसमें तो 10 साल की सज़ा है। मैं प्रशासन से यही चाहूँगा कि इनको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाला जाए। अगर ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति पे कार्रवाई ना हुई तो इनका मनोबल और बढ़ेगा। अगर इस कार्यक्रम को यहाँ के प्रशासन देख रहा हो तो इस पे गंभीरता से लेते हुए इनको अरेस्ट किया जाए। जय सिया राम। महाराज जी, ये जो जमीन है, ये जो मंदिर है, ये जो साधु के भेष में भूमाफिया है, आपको क्या लगता है इनकी नज़र कैसे और क्यों पड़ी? इनके मन में ये पाप, ये चोरी डकैती मारपीट के विचार कहाँ से आ गए? क्या है इनके पीछे कारण? कारण क्या है? बचपन से उनके संस्कार ऐसे उसमें पले, उनके माता पिता की कमी समझें या फिर वैसे माहौल में। असल में ज़्यादा करके तो बिहार के क्रिमिनल भी हैं यहाँ पे। और समझ लीजिए एक बिहार का हिस्ट्री शीटर है, इसकी फ़ोटो ये है, सुशील शरण। इसने 500 करोड़ रुपए की संपत्ति पे 2001 में डुप्लीकेट सिग्नेचर करके उसको हड़प कर लिया था। इसकी हमने निरस्त कराया है 2020 में कमिश्नर आयुक्त के यहाँ। अब ये 3 सालों से जेल की हवा खा रहा है। सुशील शरण नाम है इसका। यही धाराएं जो इस पे लगी हैं ये सुशील शरण पे भी लगी है। ये 3 साल से जेल में है फैजाबाद की। अभी ये तंबाकू और बीड़ी बेच रहा है जेल में।